इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं होता। इतिहास वह चीख है जो समय की दीवारों में दबा दी गई, और जब उस दीवार को खोला जाए तो खून की गंध आती है, जलते शहर दिखाई देते हैं और बेबस इंसानों की कराहें सुनाई देती हैं। ऐसी ही एक खौफनाक परछाई का नाम है महमूद गजनवी। एक ऐसा नाम जो जहां पहुंचा वहां सभ्यता ही नहीं बची, मंदिर नहीं बचे और इंसान तो सिर्फ लाशों में बदल गए। उसके लिए भारत कोई देश नहीं था, एक शिकारगाह था। यहाँ के शहर उसके लिए घर नहीं थे, बल्कि खजाने से भरे ताले थे जिन्हें तोड़ना उसका मकसद था। गांव उजड़ गए, नगर वीरान हो गए, माओं की गोद सूनी हो गई। उसकी क्रूरता किसी एक धर्म तक सीमित नहीं थी। जो सामने आया, जो अलग दिखा, जो विरोध में खड़ा हुआ, उसके लिए सब बराबर थे। कत्ल, लूट और आतंक ही उसकी असल पहचान थी। मंदिरों की घंटियों की जगह लोहे के हथौड़ों की आवाज गूंजी। देवताओं की मूर्तियां नहीं टूटी, लोगों का विश्वास कुचला गया। इतिहास में कुछ नाम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होते, वे याद दिलाने के लिए होते हैं कि अगर सच छुपाया जाए तो जख्म भरते नहीं, और अगर सच बताया जाए तो पीढ़ियां जागती हैं। अब देश में कक्षा 7 की NCERT की नई सामाजिक विज्ञान की किताब में महमूद गजनवी पर अध्याय शामिल किया गया है। इसमें महमूद गजनवी द्वारा भारतीय शहरों में लूट और हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और प्रतिद्वंदित इस्लामी संप्रदायों सहित काफिरों के कत्ल का विवरण दिया गया है। गजनवी आक्रमण शीर्षक वाले 6 पृष्ठों के अध्याय में बताया गया है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार हमले किए और हर बार भारी मात्रा में खजाना लेकर लौटा। NCERT की कक्षा 7 के इतिहास की पुरानी किताब में महमूद गजनवी के बारे में केवल एक पैराग्राफ था। शुक्रवार को जारी की गई एक्सप्लोरिंग सोसाइटीज इंडिया एंड बियॉन्ड नामक नई किताब में मथुरा और सोमनाथ जैसे शहरों की लूट का विस्तार से वर्णन किया गया है। महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी में जयपाल को हराकर 1008 ईस्वी में एक लंबी लड़ाई के बाद जयपाल के पुत्र को हराकर भारत के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की थी। किताब में कहा गया है, उसके हमलों में न केवल विध्वंस और लूटपाट शामिल था, बल्कि हजारों भारतीय नागरिकों का कत्ल और बच्चों सहित कई लोगों को बंदी बनाना भी शामिल था, जिन्हें मध्य एशिया के गुलामों के बाजारों में बेचने के लिए ले जाया गया था। किताब में बताया गया है कि महमूद गजनवी के जीवनीकारों ने उसे शक्तिशाली, क्रूर और निर्दयी सेनापति के रूप में चित्रित किया है, जो न केवल काफिरों, हिंदुओं, बौद्धों या जैनियों का कत्ल करने या गुलाम बनाने के लिए, बल्कि इस्लाम के प्रतिद्वंदी संप्रदायों के अनुयायियों को भी मारने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसने 17 बार हमले किए। हर हमले के बाद वह भारी मात्रा में लूट के खजाने के साथ लौटा। किताब में मंदिरों को लूटने व उन्हें नष्ट करने की जानकारी दी गई है। NCERT की एक्सप्लोरिंग सोसाइटीज इंडिया एंड बियॉन्ड नामक नई किताब में महमूद गजनवी द्वारा मथुरा की लूट पर भी प्रकाश डाला गया है। मथुरा को अपार धन संपत्ति से भरपूर एक नगर बताया गया है, जहां एक भव्य मंदिर स्थित है। इसमें कहा गया है, महमूद ने मंदिर को नष्ट कर दिया और उसके खजाने पर कब्जा कर लिया। कन्नौज जाने से पहले उसने अंतिम प्रतिहार शासकों में से एक को आश्चर्यचकित करते हुए कई मंदिरों को लूटा और उन्हें नष्ट कर दिया। कुछ वर्षों बाद उसने गुजरात और सोमनाथ, वर्तमान में सौराष्ट्र में के बंदरगाह का रुख किया। स्थानीय स्तर पर कड़े प्रतिबंध और अपनी सेना को भारी नुकसान के बावजूद महमूद गजनवी अंततः कई दिनों की लड़ाई के बाद विजयी हुआ, लेकिन उसने सोमनाथ शिव मंदिर को नष्ट कर दिया और उसके विशाल खजाने को लूट ले गया। इस अध्याय में लिखा है, हालांकि उसके कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से मध्य भारत के चंदेलों से, और कई मौकों पर तो वह हार टालने में कामयाब रहा। तेज रफ्तार से आगे बढ़ती उसकी विशाल सेना और उसके घुड़सवार तीरंदाजों के हमले निर्णायक साबित हुए। महमूद गजनवी गजनी का राजा था, जिसने 971 से लेकर 1030 ईस्वी तक शासन किया। वह सुबुक्तगीन का पुत्र था। भारत की धन संपदा से आकर्षित होकर गजनवी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में उसके अंतिम आक्रमण के दौरान मलेरिया के कारण हो गई। हालांकि इसे लेकर कुछ पुस्तकों में यह भी लिखा है कि जब गजनवी ने अपना 16वां आक्रमण किया तो इसका युद्ध गुजरात में जाटों से हो गया था, जिसका बदला लेने के लिए गजनवी ने 17वां आक्रमण किया, जिसमें यह बुरी तरह घायल हो गया था और अंत में यह बीमार हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।